दोस्तों, ये कहानी है भारतवर्ष के एक राजा विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य एक बहुत पराक्रमी राजा थे। वो अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में कर चुके थे। काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। दूर दूर तक उनका कोई दुश्मन अब नहीं रहा था। काफी समय तक एक लंबे शासन के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अब कोई सबसे अनमोल ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को सिद्ध करने के लिए सभी साधु संत थे, सबको बड़े बड़े साधु संतों को निमंत्रण भेजा। दूर दूर से साधु संत निमंत्रण लेकर आए। राजा ने उन सबका सत्कार किया और उनसे मुलाकात की। काफी साधु संतों से मुलाकात करने के बाद उन्हें अपने गुप्तचर और अपने जो मंत्रियों से ज्ञात हुआ कि जो सबसे सिद्ध साधु संत हैं उनका नाम था गुरु गुरु कृपाल सिंह। गुरु कृपाल सिंह से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आग्रह किया। गुरु कृपाल ने बोला कि पुत्र, मैं तुम्हें ज्ञान दे तो दूं, बट अभी तुम्हारा सही समय नहीं है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। अरे, मैं इतना पराक्रमी, अब दूर दूर तक मेरा राज्य का विस्तार हो चुका है, मेरे पास सब कुछ है, धन, ताकत, राज और जो भी इस धरती पे संभव है वह सब मेरे पास है, तो यह संत मुझे ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने गुरु कृपाचार्य से आग्रह किया, गुरुजी, आप मुझे ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते। तो उनके गुरु कृपाचार्य ने कहा कि ये ज्ञान, पुत्र, राजा, ये ज्ञान बहुत अनमोल है। ये व्यर्थ ही किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ये ज्ञान इतना अनमोल है कि इसको सही व्यक्ति को सही समय पर ही दिया जा सकता है। परंतु राजा ने कृपाचार्य से ये कहा कि हे साधु, आपको धन, ताकत, राज, और जो भी वस्तु आपको दान में चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझे ज्ञान दे दो। राजा अपनी हट पर अड़ गया और कृपाचार्य काफी सोच में डूब गए कि यार, ये राजा तो मान ही नहीं रहा, इसको तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। और राजा भी जिद पर अड़ गया कि मुझे ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तो कृपाचार्य को एक तरीका सूझा। उसने राजा को बोला, महाराज, एक काम करो, आपको ज्ञान तो मैं दे दूं, बट इसके लिए आपको एक काम करो, आपको मेरा ना भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, क्यों नहीं करेंगे, आप जो बोलोगे प्रभु वो सब भोजन आपके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन बनेगा। आप बताइए, आपका भोजन का कब प्रारंभ, मतलब कब आपका भोजन का प्रबंध करें। तो उन्होंने बता दिया कृपाचार्य ने कि पुत्र, एक काम करो, महाराज, एक काम करो, कल सुबह सुबह 12 बजे के आसपास मेरा जो है भोजन का आप प्रबंध कर दो, और भोजन अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। ये सुनकर राजा ने अपने जितने भी खानसामा थे सबको बुला लिए कि भाई, बढ़िया सा खाना बनाओ, एक व्यक्ति का ही खाना बनाना है तो बढ़िया होना चाहिए। और जाते जाते कृपाचार्य ने यह भी कह दिया महाराजा को कि मुझे खीर बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, राजा ने अपने खानसामा को आदेश दे दिया कि भाई, बढ़िया खाना बनाओ और खीर ऐसी बनाना जिसमें जितने भी संभवतः मेवे और जो जो आपको बढ़िया बढ़िया लग सकता है, बढ़िया चावल, दूध और जो भी तरीका हो, अच्छी खीर बनानी है। खानसामा भी सभी तरह की मेहनत करके जुट गए और बहुत बढ़िया उन्होंने खीर बनाई और भोजन बनाया। दिन आ चुका था और अब सुबह का वक्त जा चुका था, 12 बज गए। जो कृपाचार्य थे वो अपना पधार गए और उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया। राजा ने खाना खानसामा को बोला कि खाना लाओ। तो कृपाचार्य ने बोला, महाराज, खाना मैं आप ही के हाथ से खाऊंगा। तो राजा ने बोला, ठीक है। तो राजा ने कहा, बताइए महाराज, मैं सबसे पहले आपको क्या खाना दूं। तो उन्होंने बोला कि राजा, सबसे पहले मैं खीर खाना पसंद करूंगा।
तो राजा ने कहा ठीक है खान सामा जाओ खीर लेके आओ। खान सामा खीर ले आया। अब राजा जो है खीर को उसने चमचे में रखा और बोला लो महाराज मैं आपकी प्लेट में ये जो है खीर आपको देना चाहता हूँ। कृपाचार्य ने कहा कि राजा रुको। कृपाचार्य ने अपना कमंडल खोला और उसके कमंडल को अपने कमंडल को अपने कमंडल को आगे कर दिया और राजा के सामने रखकर बोला कि राजा आप अपनी खीर इसमें डाल दो मैं इसी में से खाना पसंद करूंगा। कमंडल का जैसे ही उन्होंने मुख राजा की तरफ खोला राजा ने अपना चम्मच आगे बढ़ाया और चम्मच डालने से पहले रोक दिया और बोला महाराज और बोला कृपाचार्य जी ये महाराज जी हे साधु ये क्या अत्याचार है। आप इतनी के लिए मैंने इतनी बढ़िया खीर बनवाई है और इसमें इतने मेवे दूध और ये बहुत दुनिया भर के इसमें मेवे डले हैं और अब आप इस खीर को अपने कमंडल में लेना चाहते हो और आपके कमंडल में तो गोबर है। यह देख के कृपाचार्य मुस्काए कि हाँ तो क्या हो गया आप डाल दो खीर मैं खा लूंगा। अरे नहीं मैं खीर नहीं डाल सकता आपके इस कमंडल में इसमें तो गोबर है इससे तो खीर का अपमान हो जाएगा। तो कृपाचार्य मुस्कुराए अरे राजा यही तो बात मैं तुझे बता रहा था कि अभी तेरा सही समय नहीं है। मेरा ज्ञान बहुत अनमोल है जब तू अपनी इतनी बढ़िया खीर को मेरे गोबर के कमंडल में नहीं डाल सकता तो मैं अपने अनमोल ज्ञान को तुझे कैसे दे दूं। राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुए और वो संत की बात समझ गए। तब संत ने उन्हें समझाया कि राजा अभी आप राज काज धन दौलत के फेर में फंसे हुए हो अभी आप ज्ञान को संभाल नहीं सकोगे समझ नहीं सकोगे। जब आपके पास सही समय आएगा तब मैं आपको ज्ञान स्वतः ही आकर दे दूंगा मुझे ध्यान रहेगा। ऐसा कह के राजा भी समझ गया था बात को और इस तरह से कृपाचार्य ने अपनी बात राजा को समझाई। धन्यवाद।